आपने कभी ड्रिंक करने के बाद, आई एम श्योर आपने गाया है अपने दोस्तों के लिए या हाँ समथिंग? आई थिंक दिस इज द बेस्ट. ये पहली बार ये सवाल आया है सामने. एक ड्रिंक के बाद आप गाओ, कमाल होता है. दो के बाद आपकी जो इमोशनल कंटेंट है ना सिंगिंग का, वो और हाइटेंड हो जाती है. इमोशनल कंटेंट मतलब शब्द क्या कह रहे हैं गाने में, वाह, यू नो. फील्स. हाँ, एक ड्रिंक के बाद क्या हो जाता है कि यू गेट मोर रिलैक्स. सो यू नॉट दैट कि सुर लगेंगे ये लगे, वो आपको थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सिंगिंग बेटर हो जाती है. दो के बाद आप घुस जाते हो कि मैं ये जो गा रहा हूँ, स्पेशली तब तो गज़लें आती हैं ना, ऐसे भारी भारी सब थॉट्स आती हैं, तो वो चीज़ और बेहतर होने लगती है. आप अंदाज़े बयां जैसे कहते हैं ना, वो और बेटर हो जाती है. तीन के बाद आपको लगता है आप कमाल कर रहे हो, लेकिन गड़बड़ होना शुरू हो जाता है. चार के बाद तो बस आप ही गा रहे हो, कोई नहीं सुन रहा Really? है. Even if you are Shan. As in it's not worth listening to. कोई सुन भी ले कि यार इसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, वायरल हो जाएगा. बट यू फील कि यू आर किलिंग इट. कंट्रोल छूट जाता है. हाँ, इसलिए मैं सोशली 2 या 3, या अनलेस अपने ही फ्रेंड्स है तो इट्स ओके. Guys, वो just glasses लाना. मैं कई बार सोचता हूँ कि इसका एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. क्या? ऐसे शॉर्ट्स रखो, सिंग द सेम सॉन्ग. It's a great करूंगा video someday. idea Yeah. for the next podcast. Yeah. मैंने कहीं पढ़ा था कि when it comes to like a fight, the male species of humankind, we are 4,000% more confident that we will be able to do better. ऐसा एक मारूंगा वहां गिर जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं, चांस ही नहीं है. सो सिमिलरली सबको लगता है कि अरे यार मैं तो पूरा खंबा खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नॉट ट्रू. दो के बाद ही समझ में आ रहा है कि ये खुद. आपके अनुसार आपका सबसे रोमांटिक गाना कौन सा है जो आपने गाया है? सबसे रोमांटिक. द सॉन्ग इज ब्यूटिफुली रोमांटिक. मुझे ना यार वो इंटेंस रोमांटिक गाने बहुत कम ही मिले हैं, तो मेरे ज़्यादातर गाने जो रोमांटिक है थोड़े से पॉजिटिव, फ्रिवलस, हैप्पी. चॉकलेट बॉय. चॉकलेट बॉय, हाँ सर, वाओ वाली. just having fun, and I think that is nice. I think romance should be breezy, it should be fun, it should be positive. वो कि जो मर जाऊंगा तू नहीं मिली, तो वो तो उस हिसाब से कोई अगर कहूँ कि ये वाला गाना, तो लोगों ने हे इसमें क्या था. बट गाने ही ऐसे हे सोना, तो इजी है उसे, हे सोना, हे शो. मरने मिटने की बात नहीं हो रही भाई, रोमांस है. यही पॉजिटिव वाइब, फ्रेशनेस. हाँ. सो आई वुडंट नो ऑफ एनी व्हिच इज द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग. मुश्किल है. आप कभी रोए हो प्लेबैक सिंगिंग के टाइम, सिंगिंग करते हुए? एक गाने में थोड़ा सा वेरी ऑड एक्चुअली. दैट टाइम सिस्टर हैड जस्ट मूव्ड, एंड वो एक गाना था फ्रॉम द फिल्म माय ब्रदर निखिल. और एक्चुअली बहुत रेयरली गाना मिलता है जो आप गा रहे हो अपने बहन के लिए, बट दैट वाज द सिचुएशन. ले चले यादों के ये काफिले. तो आई वाज थिंकिंग यार सिस्टर से मिलना नहीं हुआ इतने दिनों से, महीनों से, एंड दैट वाज, तो उस on a different context, but yeah, that singing that song had got a little choked singing that song. Otherwise नहीं होता इतना. Hypothetically speaking, अगर आपके दोनों बेटों ने कभी आपके songs नहीं सुने होते, hypothetically, and you could only make them hear one song, wow. तब कौन सा song सुनाते? Can I तो pick for you? बहुत भारी. प्लीज क्योंकि आई एम completely blank at the moment. ये fan perspective है. हाँ, ठीक है, ये मेरी इंट्रोडक्शन टू शान थी, तन्हा दिल. हाँ. बट आई वुड लव टू हियर योर आंसर. नहीं, ना बनाते वक्त, ना गाते वक्त, ना रिलीज होते वक्त मुझे कभी लगा था कि ये गाना इतना ज़्यादा लोकप्रिय, या फिर इतने सालों से इसकी इतनी शेल्फ लाइफ इतनी लंबी होती. लेकिन एक सबक इससे यही मिला कि उस गाने को मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखा था, और वो जो भी मैंने लिखा था वाज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. एंड ऑफ कोर्स मीटर भी एक चीज़ होती है, क्योंकि राम संपत ने कंपोज किया था गाना, तो उस मीटर पे आपको बिठा के लिखना पड़ता था. और मेरी वोकैबुलरी भी, आई मीन मैं कोई शायर वायर तो हूँ नहीं, पर आप अंडररेटेड लिरिसिस्ट हो. नहीं, पता नहीं यार, मैं तो वो दिल से लिख दिया था वो गाना, और शायद उस वजह से वो जो हमर या यंगस्टर्स या जो भी सुनते हैं ना, दे कैन कनेक्ट टू इट. सो ये भी एक सबक है. हम लोग कई बार
ये चीज़ सुन के लोग पागल हो जाएंगे, ये मैं इस तरह से करूँगा, वो जिद में करते हैं चीज़ें. That probably doesn't hit the spot as much as when you do something without ulterior motives. तो कुछ एक आध जेंजी बच्चों को अगर मुझे ये यार, मैं अब तक वहाँ उस सवाल पे अटका हुआ हूँ, एक ही गाना मैं सुना सकता हूँ उनको. आई वुड लाइक टू पास द बेटन. मैं चाहूँगा कि मेरे पिताजी का कंपोज किया हुआ कोई गाना ओ वाओ जो मैं उनको सुनाऊं, ताकि उनको, उनकी दादाजी मेरे ज़रिए, उनकी जो टैलेंट थी या उनकी जो सोच थी वो भी वाह. उन तक पहुँचे. तो ये कर सकता हूँ. पता मैंने आपसे पूछा कि आपकी पॉजिटिविटी और खुश आंखों के पीछे क्या छिपा हुआ संघर्ष है. I've come to realize it's probably this. Yeah, maybe I have that thing. See, I got my mother with me all my life. Of course, it's never enough. And now she's my God, and I talk to her all the time. अब 2-2.5 साल हुए, अचानक से एक दिन she just एकदम fine, perfect, and just so जिनको मैं बताता हूँ कहते हैं कि that this is, she must be a godlike person, which she is, not because she's my mother, but जिन्होंने भी उनसे मिला है. तो लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग साथ में ही सुबह उठ के वही आ जाता, बैठ जाता था, गुड मॉर्निंग, इधर उधर उनको हंसाने वसाने में लग जाता था रात को सोने से पहले. लास्ट थिंग इज मीटिंग मॉम. तो आई थिंक आई हैड अ फेयर शेयर. देयर इज नो, बट डैड का नहीं मिला वो.